गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई सब? कल हमने किया था जो लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक डेफिनेशन लिखी थी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? नहीं लिख रहा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रोड देखो, इलेक्ट्रोड में रोड होती है, मेटल की रोड, ठीक है? कोई भी मेटल ले लो, वहां पर मेटल की रोड होती है जिसके अंदर से करंट पास करते हैं, ठीक है? ये एनोड भी हो सकता है और ये कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है। मेटल की रोड जिसको हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, मींस पॉजिटिव से जोड़ते हैं या फिर नेगेटिव से, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? उसकी पावर, है ना? हम डेली लाइफ में यूज करते हैं पोटेंशियल की, किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना वर्क कर सकता है ये। तो यहाँ पर एक तरह से यही है कि जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हमने इस तरीके से एक कंटेनर में 2 भी लिए थे, एक कंटेनर में 1 भी लिया था, इस तरीके से लेते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस तरीके से हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, ये एनोड था हमारा, ये कैथोड था, ठीक है? तो इस इलेक्ट्रोड की कितनी पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है, अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये है कि इस इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है। ये देखा था हमने कि इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर क्या होती है, रिडक्शन। तो जो ये इलेक्ट्रोड है कितनी देर तक ऑक्सीडेशन कर सकता है, कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये जो है ये कितना रिड्यूस हो सकता है, कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो डेफिनेशन क्या होती है भैया? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन, ठीक है? मेटल और उसके आयन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होती है उसकी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जो दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे हम, दूसरी डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ, टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही लिख लो भाई, इलेक्ट्रॉन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ओके? अब यहां पर क्या है भाई, इट्स 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड इज रिडक्शन पोटेंशियल, ओके? 2 टाइप्स का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाया था, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर था, ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। ये तुम्हारे भी है, ठीक है? ये एनोड है और ये कैथोड। इसके अंदर मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखोगे इसको, LOAN और RRCP से याद रखना है इसको। L का मतलब होता है लेफ्ट, यहाँ पर 2 कंटेनर है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, तो L का मीनिंग है यहाँ पर लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव चार्ज। कि लेफ्ट साइड होता है एनोड, उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड, और उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्या हो जाएगा, राइट, रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। अगर सिर्फ ये लोन याद रह जाता है ना, तो ये वाला तो
अपोजिट ही है, लेफ्ट राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड एंड नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये तो इसका उल्टा ही है। तो ये वाला अगर याद रह जाता है लोन, लोन का मीनिंग लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो लेफ्ट में होता है और उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो भाई ये है जो एनोड हमारा, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब हमने दो तरह से डेफिनेट मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 डेफिनेशन की हुई है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 डेफिनेशन की हुई है, जिसमें से फर्स्ट डेफिनेशन को जो तुम 9th 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इसके अंदर क्या होता है भाई, गेन ऑफ, ओके। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। भाई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ हो रिएक्शन के अंदर। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं दिए हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन, अगर पर्टिकुलर हमें ये भी नहीं पता चलता है कि इसके अंदर लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन है वो बैलेंस करके दे देता है, तो वहां पर हमें ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन या फिर गेन हो रहे हैं। तो हम किस तरीके से देखते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट में भी कोई एलिमेंट होगा, ये A प्लस बी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, वही उसका A पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर B पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चार्ज मिलेगा, +1 +2 ऐसे चार्ज मिलेगा। चार्ज नहीं मिलेगा तो जैसे कि मान लो ये MgSO4 मिल गया, तो इसको डिसोसिएट करेंगे Mg2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ओके, इस तरीके से हमें दिखना है। तो रिएक्टेंट में ये एटम है A, ठीक है, इस एटम का चार्ज यहाँ पर, जब एटम अकेला होता है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, मीन अकेली मेटल रखी है, जैसे आयरन, कोई भी मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, जब वो पर्टिकुलर अकेला या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसने बॉन्ड फॉर्मेशन ना कर रखी हो, कंपाउंड ना बना रखा हो, तब उसकी ऑक्सीडेशन क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। जैसे कि H2Cl2, अगर H2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। H2Cl2 Br2, आयरन लिखा हुआ हो अकेला, O2 लिख रखा हो अकेला, तो ठीक है, जब ये अकेले लिखे हुए हो, जैसे आयरन, कॉपर, ये इंडिविजुअल लिखे हुए हो, या फिर ये H2Cl2 Br2 इस तरीके से जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, S8, इनकी ऑक्सीजन, अब ये S8 है, सारे के सारे सल्फर है, कोई दूसरा एटम नहीं है, तो उस टाइम पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इनके ऊपर कोई चार्ज ना हो और इन अकेली ही हो, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन अगर लिख रखा हो Fe2 पॉजिटिव, अब एटम तो अकेला ही है लेकिन वहां पर लिखा हुआ है Fe2 पॉजिटिव, तो जो भी चार्ज लिखा होता है वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सभी की इंडिविजुअल की निकालेंगे, और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल FeSO4 प्लस Cu, तो CuSO4 ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, काफी बार कर चुके है ना। यहाँ पर ये कॉपर अकेला है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी,
यहाँ पर आयरन है अकेला 0। अब ये है, इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो ये कैसे डिसोसिएट होता है भाई, Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो जो ये आयरन है इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर +2। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी कितनी है इसकी +2। अब आयरन की रिएक्टेंट में है +2, प्रोडक्ट में है 0। तो ये क्या हो गई है भाई, डिक्रीज है ना, +2 से 0, तो क्या हो गई डिक्रीज। और यहाँ पर 0 से +2 इंक्रीज। समझ रहे हो। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ आ गया भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तीनों तरीके से मैंने बता दिया तुम्हें अच्छे से। इससे ज्यादा और है नहीं, यहाँ से इतने से सब कुछ पर किसी भी चाहे कोई भी रिएक्शन दे रही हो, हर रिएक्शन का हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन हो गया। दोबारा तो यहाँ पर देखो भी इसमें चार्ज निकाल लोगे, निकाल लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हो ना वहां पे हर एक सबकी क्या निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद निकाल ली, यहाँ पर आयरन की कितनी है +2, यहाँ पर आयरन की 0। तो +2 से 0 डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पर कॉपर की कितनी है 0, यहाँ पर कॉपर की कितनी है +2। तो 0 से +2 मीन्स इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये दो तरह का होता है भाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, कि कोई इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पर हमने ये कहा ना, दोनों के लिए क्या क्या है कि टेंडेंसी ऑफ लॉस और गेन, कि कितनी लॉस करता है, गेन करता है, कितना गेन करता है, कितना लॉस करता है। अब लॉस और गेन को अलग अलग कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसको हम ई ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। ई ऑक्सीडेशन से डिनोट किया जाता है इसको। सेकंड इज रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को किस तरीके से करेंगे, इट इज टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, इसको हम ई रिडक्शन से करते हैं डिनोट। ओके, अगर हम इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, ठीक है, 224 लीटर केल्विन, सॉरी लीटर वॉल्यूम हो, ठीक है। इफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों ही, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी
कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 मोलर। मोलर का मतलब क्या है कि उसकी मोलैरिटी कितनी हो 1, ठीक है, मोलैरिटी कितनी हो 1 हो उसकी 1 मोलर। सेकेंड इज यहां पर क्या हो जाएगा 298 केल्विन टेम्परेचर, ओके, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये जो कंडीशन है हमारी ये क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन है। देन इट इज, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर किसी और कंडीशन के ऊपर लेते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ना लेके या फिर किसी और कोई भी 2 मोलर 3 मोलर कोई और कंडीशन के ऊपर लेते हैं तो उसको सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं को, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो, किसी को भी अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन है तो वो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन है तो वो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको डिनोट कैसे करते हैं ई नोट सेल से। ई नोट से इसको सेल नहीं करेंगे अभी, इसको सिर्फ ई नोट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ई नोट ऑक्सीडेशन और ई नोट रिडक्शन है ना। इससे जब स्टैंडर्ड पे करते हैं ना हम, स्टैंडर्ड के ऊपर नोट लगा देते हैं ना स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ई नोट ऑक्सीडेशन और ई नोट रिडक्शन। ओके, उसके बाद हम निकालते हैं भाई यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक और यहाँ पर थोड़ा सा रख लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये भाई समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला सारा आ गया ना। अगर स्टैंडर्ड पर लेते हैं तो ई नोट होता है, ऑक्सीडेशन है तो ई नोट ऑक्सीडेशन, अगर रिडक्शन है तो ई नोट रिडक्शन। उसके बाद है कि यहाँ पर क्या देखा गया, अब भाई कई बार तो एक एलिमेंट एक सेल लेते हैं हम, उसमें तो वो ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है, मतलब एनोड की तरह। फिर दूसरा सेल बनाया दूसरी मेटल के साथ, उसमें वो रिडक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेते हैं तो वैल्यू तो सेम रहती है। स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू एक तरह से कांस्टेंट होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन तो पर्टिकुलर एक ही है, उसको हम चेंज नहीं करते। तो उसके ऊपर जो ई नोट की वैल्यू आती है वो वैल्यू फिक्स होती है। फिर हमने क्या देखा कि जो ई नोट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनकी वैल्यू क्या आ रही थी, बिल्कुल सेम आ रही थी, सिर्फ पॉइंट उसका डिफरेंस था, साइन का डिफरेंस था। तो क्या रिलेशन होता है ई नोट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या है भाई, कुछ साइंटिस्ट ई नोट ऑक्सीडेशन ले रहे थे, कुछ रिडक्शन ले रहे थे, तो वहां पर क्या था वैल्यू नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक चीज को स्टैंडर्ड ले लिया। अब कोई किसी को स्टैंडर्ड मान रहा है, जैसे भाई एसआई यूनिट क्यों बनाई गई थी, एसआई यूनिट इसी वजह से बनाई गई थी ना कि एक यूनिट को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं कि वो हमारी बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ई नोट ऑक्सीडेशन भी आ रहा है, वो एक बार रिडक्शन की तरह काम कर रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या करते हैं, एक को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके तो हम एक को यूज करेंगे, अगर दोनों को यूज नहीं करेंगे हम एक को ही यूज करेंगे। तो इसमें से क्या माना गया, जो आईयूपीएसी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको लिया, इन्होंने ई नोट ऑक्सीडेशन को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड कर लिया है, फिक्स कर लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। अगर हमें ई नोट ऑक्सीडेशन दे भी रखा है तो हमें पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, ई नोट रिडक्शन के अंदर, ठीक है। अगर हमें ऑक्सीडेशन भी दे रखा है ना न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा बड़ा करने के लिए या फिर घुमाने के लिए क्वेश्चन को, तो ऑक्सीडेशन दे देता है।
अब हमें रिलेशन पता ही है भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो हमें क्या, बट हमें यूज कौन सा करना है, हमेशा न्यूमेरिकल में रिडक्शन वाला यूज करना है। तो ये रिलेशन होता है ई नोट ऑक्सीडेशन और ई नोट रिडक्शन के बीच में। ओके, उसके बाद इसमें ईएमएफ आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका ये क्या होता है, ईएमएफ, ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो भाई, इट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। अब जो दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने दो कंटेनर ले रखे थे इस तरीके से, ये ऑक्सीडेशन हाफ था और ये रिडक्शन हाफ, ऐसे थे ऑक्सीडेशन हाफ। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय ई सेल। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, ई सेल से डिनोट करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पर लेते हैं, इफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय ई नोट सेल। ठीक है, जैसे उसमें था ना ई से किया था, फिर स्टैंडर्ड के ऊपर ई नोट हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर किसी और कंडीशन के ऊपर लेते हैं तो वो ई सेल होता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेंगे तो ई नोट सेल होता है। तो ई नोट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या फिर क्या कह सकते हैं, कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन, है ना, कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है, और एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, माइनस है ना ये, सॉरी माइनस ई नोट रिडक्शन ही आएगा इसका भी, इसका एनोड का भी ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीडेशन दे रखा हो तो भी किस में चेंज करना है, रिडक्शन में चेंज करना है। ओके, तो भाई ये वाला फॉर्मूला, कल हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि किस तरीके से ये होता है।